शांति। 21 दिसंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्री बाबा के सिवाय तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं, इसलिए देह के भान से भी दूर खाली बैगर होना है। बैगर ही प्रिंस बनेंगे। प्रश्न है, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज कौन से ख्यालात समाप्त कर देती है? उत्तर में बाबा ने कहा, यह बीमारी क्यों आई, ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, यह विघ्न क्यों पड़ा, बंधन क्यों आया, यह सब ख्यालात ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से समाप्त हो जाते हैं। बाबा कहते भी हैं कि नथिंग न्यू, जो पहले हुआ सो हो रहा है, जो हुआ वो भी पहले हुआ था और जो होगा वो भी पहले हुआ था। तो बाबा कहते हैं ये सब कुछ ऐसे ही कल्प कल्प चलता आया है, आप नहीं भी चाहेंगे तो वही होगा। सो बाबा कहते हैं यदि यह सब आप समझ लेंगे तो यह बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। जैसे ऐसे नहीं होना था, ऐसे होना था, ये विघ्न क्यों आया, ये बंधन क्यों है, ऐसे क्यों हो रहा है। तो ये सब ख्यालात जब ड्रामा की यथार्थ नॉलेज आपको हो जाएगी तो बाबा कहते हैं ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो होना था वही हुआ। कल्प पहले भी हुआ था, पुराना शरीर है, चट्टियाँ भी लगनी ही हैं, इसलिए कोई ख्यालात चल नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। उन राहों पर चलना है, कौन सी राह है? राह कौन बताता है? बच्चे जानते हैं कि हम किसकी राय पर चल रहे हैं। राय कहो व श्रीमत कहो, बात एक ही है। अब श्रीमत पर चलना है, लेकिन श्रीमत किसकी? लिखा हुआ है श्रीमद् भगवत गीता, भगवान के द्वारा श्रीमत हमें जो मिली। तो बाबा ने कहा श्रीमद् भगवत गीता, तो जरूर श्रीमत की तरफ हमारा बुद्धि योग जाएगा। अब तुम बच्चे किसकी याद में बैठे हो? अगर श्री कृष्ण कहते हो तो उनको याद वहां करना पड़े, यहाँ तो वो है ही नहीं। तो तुम बच्चे श्री कृष्ण को याद करते हो या नहीं? वर्षे के रूप में याद करते हैं। यह तो बाबा कहते हैं जानते हो हम प्रिंस बनेंगे, ऐसे तो नहीं जानते ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाबा कहते हैं सबसे पहले जो कृष्ण और राधे हैं वो सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस हैं। वो 16 कला संपूर्ण बाल्यावस्था उनकी जो है वो सतो प्रधान अवस्था है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में सतो अवस्था में फिर जन्मते ही लक्ष्मी नारायण नहीं बन जाते ना। स्वयंवर के बाद राज्य भाग्य जब संभालना होता है तब फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बाबा कहते बरोबर हम श्री बाबा को याद करते हैं, क्योंकि श्रीमत उनकी है। श्री कृष्ण भगवान वाच कहने वाले श्री कृष्ण को याद करेंगे, परंतु कहाँ याद करेंगे? उनको तो याद किया जाता है बैकुंठ में, तो मन मना भव अक्षर श्री कृष्ण कह नहीं सकते। मध्याजी भव कह सकते हैं, मुझे याद करो वह तो बैकुंठ में ठहरा। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बाप कहते हैं बच्चे यह सब शास्त्र भक्ति मार्ग के हैं, मनुष्यों के द्वारा लिखे हुए हैं, भगवान के द्वारा कुछ भी नहीं लिखा। भगवान तो सिर्फ एक ज्ञान आकर के ब्रह्मा मुख के द्वारा देते हैं। उसे ही बाबा ने कहा, चाहे इसे सच्ची दुनिया का रास्ता कहो, श्रीमत कहो, या स्वर्ग का जो बाबा स्थापना करते हैं, तो स्वर्ग के लिए बाबा हमें ये नॉलेज देते हैं। तो कहीं ना कहीं बाबा हमें आते हैं, सतगुरु बनकर ले जाते, सदगति कराते हैं, टीचर बन पढ़ाते हैं, बाप बन पालना करते हैं। तो बाबा हमें इतना सारा सब कुछ एक में ही सब समाया हुआ है, बिंदु सिंधु समान। तो बाबा कहते ये सब जो है शास्त्र आदि वो भक्ति मार्ग के हैं। तो सभी धर्म शास्त्रों में गीता भी आ जाती है। बरोबर गीता भारत का धर्म शास्त्र है, वास्तव में तो यह सभी का धर्म शास्त्र है।
तो कहा भी जाता है श्रीमत सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता, यानी सबसे उत्तम ठहरी, क्योंकि इस गीता ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य उत्तम बनता है ना। तो पापा कहते हैं श्रीमत ही सबसे ऊंची ठहरी, सबसे उत्तम बनाने वाला यही ज्ञान है, भगवान के द्वारा दिया जाता है। तो सभी से उत्तम है श्री बाबा। श्री श्री श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। श्री कृष्ण को श्री श्री नहीं कहेंगे, श्री श्री कृष्ण व श्री श्री राम नहीं कहेंगे, उनको सिर्फ श्री कहेंगे। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो है वही आकर फिर श्रेष्ठ बनाते हैं। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है भगवान, तो एक ही होगा ना। श्री श्री अर्थात सभी से श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का नाम बाला है। श्रेष्ठ तो जरूर देवी देवताओं को कहेंगे जो अभी नहीं है। आजकल श्रेष्ठ किसको समझते हैं? अभी के लीडर्स आदि का कितना सम्मान करते हैं, परंतु उन्हें श्री तो कह नहीं सकते। महात्मा आदि को भी श्री अक्षर नहीं दे सकते। अभी तुमको ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा से ज्ञान मिल रहा है। सबसे ऊंचा है परमपिता परमात्मा, फिर है उनकी रचना, फिर रचना में ऊंचे ते ऊंचे हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर। यहाँ भी नंबरवार मर्तबे हैं, ऊंचे ते ऊंचे प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, ऐसे बहुत सारे हैं ना। तो बाप बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। भगवान रचयिता है। अब रचयिता अक्षर कहने से मनुष्य पूछते हैं सृष्टि कैसे रची गई, इसलिए यह जरूर कहना पड़ता है कि त्रिमूर्ति शिव रचयिता है। वास्तव में रचयिता की बजाय रचवाने वाला कहना ठीक है। बाबा कहते हैं, पूछते हैं मनुष्य कि सृष्टि कैसे रची गई, तो इसलिए यह जरूर कहना पड़ता है। बाबा कहते कि त्रिमूर्ति शिव रचयिता है ना। बाबा आते हैं संगम पर और त्रिमूर्ति शिव की रचना करते हैं ना। तो शिवरात्रि मनाई जाती है ना, घनघोर अंधियारी रात में बाबा आते हैं फिर रचना रचते। तो वास्तव में रचयिता के बजाय रचवाने वाला कहना ठीक है। ब्रह्मा द्वारा दैवी कुल की स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? दैवी सांप्रदाय की। श्री बाबा कहते हैं अभी तुम हो ब्रह्मा की ब्राह्मण सांप्रदाय, वह है आसुरी सांप्रदाय, तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, फिर देवी संप्रदाय बनेंगे। बाप ब्रह्मा द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार भी समझाते हैं, हर एक बात को क्लियर करते हैं। भक्ति की हर एक बात को, हर एक गीत की लाइन को तक बाबा यहाँ आकर के हमें समझाते हैं। तो मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं, कितना माथा मारते हैं। बर्थ कंट्रोल हो, बाप कहते हैं मैं आकर भारत की यह सर्विस कर रहा हूँ, बर्थ कंट्रोल कैसे होगा? तो बाबा कहते मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ। यहाँ तो है ही तमो प्रधान मनुष्य, 10-12 बच्चे पैदा करते रहते, झाड़ वृद्धि को पाना जरूरी ही है। बच्चे बाबा कहते हैं पत्ते निकलते रहते हैं, इसको कोई कंट्रोल कर ना सके। अच्छा, इस दुख की दुनिया में किसी को इतने बच्चे, किसी को बिल्कुल भी नहीं, किसी को देखो तो बाबा कहते विकारों से जमते हैं और फेंक देते हैं, जिसे प्यार का नाम देते हैं, और जब वो प्यार रंग लाता है तो उसे कचरे में डाल देते हैं। तो ये जो भिखारी दुनिया है ना, बाबा कहते हैं इस भिखारी दुनिया में बर्थ कंट्रोल हो ना सके। जब तक मैं ना आऊं इस सृष्टि में, जब तक मैं आकर के इसे पवित्र दुनिया और इस 5 तत्वों को भी सतो प्रधान नाक बना दूं, तब तक इस दुनिया में हम दो हमारे दो का नारा कतई सही नहीं है। बाबा जब आते हैं तो बाबा कहते हैं मेरे द्वारा जो स्थापन किया हुआ राज्य होता है उसमें एक बच्चा एक बच्ची हर किसी को होता है। वहाँ किसी की अकाले मृत्यु, किसी को 12, किसी को 10, किसी को 2, ऐसे किसी को बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं होता है। वहाँ एक बच्चा एक बच्ची जरूर होता है, योग बल से होता है, भोग बल से नहीं, योग बल से होता है। तो बाबा कहते इस तरह से जो भी है, देखो यहाँ बर्थ कंट्रोल की बातें करते हैं तो बाबा कहते हैं फिर पत्ते निकलते रहेंगे, इसको कोई कंट्रोल कर ना सके। सतयुग में कंट्रोल है, एक बच्चा एक बच्ची, बस यह बात है, तुम बच्चे ही समझते हो।
आगे चल आते रहेंगे, समझते रहेंगे। गाया भी हुआ है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। जो बाबा के सगे बच्चे, जो बाबा को पहचान गए हैं, संबंध जोड़ रखा है, अतीन्द्रिय सुख उन गोपियों से पूछो। यहाँ जब तुम सम्मुख सुनते हो तो सुख भासता है, फिर धंधे धोरी में जाने से इतना सुख नहीं भासता है। यहाँ तुमको त्रिकालदर्शी बनाया जाता है। त्रिकालदर्शी को स्वदर्शन चक्रधारी भी कहते हैं। मनुष्य कहते हैं फलाना महात्मा त्रिकालदर्शी था, तो बाबा कहते हैं कि यहाँ तुमको बनाया जाता है त्रिकालदर्शी, है ना। फिर बाबा कहते तुमको बनाया गया, तो त्रिकालदर्शी को स्वदर्शन चक्रधारी भी कहते हैं, क्योंकि जब आपको बाबा ये समझ का तीसरा नेत्र ज्ञान, चक्षु का ज्ञान देते हैं, और इस दिव्य दृष्टि से, इस मन बुद्धि के द्वारा हम उस परम धाम का चक्कर तो लगाते ही हैं, परमात्मा को पहचानना, उनसे बातें करना, उनसे पालना लेना। फिर बाबा कहते हैं कि तुम तीनों कालों का भी दर्शन करते हो, चारों युगों का इस दिव्य बुद्धि के द्वारा ही आप चक्कर लगाते हो। और स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात आत्मा का जो 84 का चक्र कैसे फिरता है, तो स्व का दर्शन हम करते हैं, देव दर्शन करते हैं, है ना। फिर त्रेता सतयुग द्वापर ऐसे हम चक्कर काटते हैं। तो किस तरह से 5 स्वरूप का भी बाबा ने बताया है कि किस तरह से 5 स्वरूप का बिल्कुल दिन में 6 बार 5-5 मिनट के लिए उसका चक्र घुमाते रहो, तो स्वदर्शन करते रहो। इस तरह से बाबा कहते हैं यहाँ तुमको त्रिकालदर्शी बनाया जाता है। त्रिकालदर्शी को स्वदर्शन चक्रधारी भी कहते हैं। मनुष्य कहते हैं फलाना महात्मा त्रिकालदर्शी था। तुम कहते हो बैकुंठनाथ राधे कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र की व तीनों कालों की नॉलेज नहीं थी। कृष्ण तो सभी का प्यारा, सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है, परंतु मनुष्य ना समझने कारण कह देते हैं कि क्या कह देते हैं कि तुम श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, इसलिए नास्तिक हो, है ना। ऐसे सब कहते हैं। घर पे भी आप मानते हैं, आपके घर में कोई और नहीं मानता तो वो भी यही कहते हैं ना। यही सब तो सहन करना, तो फिर विघ्न डालते हैं। बाबा कहते हैं अविनाशी ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं, कन्याओं माताओं पर भी विघ्न आते हैं, बांधेलियां कितना सहन करती हैं। तो समझना चाहिए ड्रामा अनुसार हमारा पार्ट ऐसा ही है। बाबा कहते हैं विघ्न पड़ गया, फिर यह ख्यालात नहीं चलना चाहिए कि ऐसे नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं करते तो बुखार नहीं होता। हम ऐसे नहीं कह सकते। ड्रामानुसार यह किया, कल्प पहले भी किया था, तब तकलीफ हुई। पुराने शरीर को चट्टियां भी लगनी ही हैं, अंत तक मरम्मत होती रहेगी। यह भी आत्मा का पुराना मकान है। आत्मा कहती है मैं भी बहुत पुरानी हूँ, कोई ताकत नहीं रही। ताकत ना होने कारण कमजोर आदमी दुख भोगते हैं। माया कमजोर को बहुत दुख देगी। हम भारतवासियों को बरोबर माया ने बहुत कमजोर किया है। हम बहुत ताकत वाले थे, फिर माया ने कमजोर बना दिया है। अब फिर उन पर जीत पाते हैं तो माया भी हमारी दुश्मन बनती है। भारत को ही जास्ती दुख मिलता है, सबसे कर्जा ले रहे हैं। भारत बिल्कुल पुराना हो गया। जो बिल्कुल साहूकार था उनको बहुत बैगर बनना है, फिर बैगर से प्रिंस। बाबा कहते हैं शरीर के भान से भी दूर खाली हो जाओ। तुम्हारा यहाँ कुछ है नहीं सिवाय एक श्री बाबा, दूसरा ना कोई। तो तुमको बहुत बैगर बनना पड़े। युक्तियां भी बताते रहते हैं। जनक का मिसाल गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल समान रहना, श्रीमत पर चलना, सब सरेंडर भी कर देना है। जनक ने सब कुछ दिया, फिर उनको कहा कि अपनी मिल्कियत तुम संभालो और ट्रस्टी होकर रहो। हरिश्चंद्र का भी दृष्टांत है। बाप समझाते हैं बच्चे तुम अगर बीज नहीं बोएंगे तो तुम्हारा पद कम हो जाएगा। फॉलो फादर, तुम्हारे सामने यह दादा बैठा है, बिल्कुल ही शिव बाबा और शिव शक्तियों को ट्रस्टी बनाया। शिव बाबा थोड़े ही बैठ संभालेंगे, यह अपने पर थोड़े ही बलि चढ़ेगा। इनको माताओं पर बलि चढ़ना पड़े, माताओं को ही आगे करना है। बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश माताओं को ही देते हैं कि मनुष्य को देवता बनाए। लक्ष्मी को नहीं दिया है। इस समय यह है जगत अम्बा सरस्वती, है ना। तो सतयुग में होगी वही लक्ष्मी।
जगत अम्बा का गीत कितना अच्छा बना हुआ है, उनकी बहुत मान्यता है, बहुत बहुत सौभाग्य विधाता कैसे है, उनको धन कहाँ से मिलता है, क्या ब्रह्मा से, कृष्ण से? नहीं, धन फिर भी मिलता है ज्ञान सागर से। यह बड़ी गुप्त बातें हैं ना, भगवानवाच है सबके लिए। भगवान तो सबका है ना, सब धर्म वालों को कहते हैं मामे कम याद करो। भल शिव के पुजारी भी बहुत हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। वह हुई भक्ति। अब तुमको ज्ञान कौन देते हैं? मोस्ट बिलव्ड फादर श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको सतयुग का प्रिंस कहेंगे। बल श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, परंतु यह ख्याल नहीं करते कि वह सतयुग का प्रिंस कैसे बना। आगे हम भी नहीं जानते थे, तुम बच्चे अब जानते हो। बरोबर हम फिर से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तब तो फिर बड़े होकर लक्ष्मी नारायण को बरेंगे ना। यह नॉलेज है ही भविष्य के लिए, इसका 21 जन्म के लिए मिलता है। कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे कि वह वर्षा देते हैं, वर्षा बाप से मिलता है। शिव बाबा राजयोग सिखलाते हैं, ब्रह्मा के मुख से हजारों ब्राह्मण निकले हैं, तो इसीलिए फिर ब्रह्मा को सहस्त्र बहु भी कहते हैं। तो उन्हों को ही यह शिक्षा मिलती है, सिर्फ तुम ब्राह्मण हो कल्प के संगम युग के, बाकी सारी सृष्टि है कलयुग की। वह सब कहेंगे अब हम कलयुग में हैं, तुम कहेंगे हम संगम पर हैं। संगम जीवन, संगम युग का जीवन सबसे श्रेष्ठ है और यही हीरे तुल्य जीवन बनाने का समय है। तो यह बातें कहीं है नहीं, यह नई नई बातें दिल में रखनी है। मुख्य बात है बाप और वर्षे को याद करना। अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो योग कभी नहीं लगेगा। लॉ नहीं कहता, इसलिए इतना पद भी नहीं पा सकेंगे। थोड़ा योग लगाने से भी बाबा कहते स्वर्ग में तो आ जाएंगे। बाप कहते हैं अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो मेरे पास आ नहीं सकेंगे। भल घर बैठे भी स्वर्ग में आ सकते हैं, अच्छा पद पा सकते, परंतु तब जबकि योग में रहें, पवित्र रहें। पवित्रता बगैर योग लगेगा नहीं, माया लगाने नहीं देगी। सच्चे दिल पर साहेब राजी होगा। जो बेकार में जाते रहते हैं, कहते हैं श्री बाबा को याद करता हूँ, यह तो अपने दिल खुश करते हैं। मुख्य है पवित्रता। कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, बच्चे पैदा मत करो, यह तो है ही तमो प्रधान दुनिया। अभी बाबा बर्थ कंट्रोल करा रहे हैं, तुम हो सभी कुमार कुमारियां, तो बेकार की बात नहीं। यहाँ तो विष पर बच्चियों को कितना सहन करना पड़ता है। बाबा कहते हैं बहुत परहेज रखनी है। यहाँ ऐसा तो कोई नहीं होगा जो शराब पीता होगा। बाप बच्चों से पूछते हैं, अगर झूठ बोलेंगे तो धर्मराज की कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। भगवान के आगे तो सच बोलना चाहिए। कोई जरा भी शराब किसी कारण से अथवा दवाई रीति से पीते हैं, कोई ने हाथ नहीं उठाया, यहाँ सच जरूर बोलना है। कोई भी भूल होती है, चाहे इतनी पी हो चाहे इतनी, शराब तो शराब है। तो बाबा कहते इस तरह से यहाँ सच जरूर बोलना है। कोई भी भूल होती है तो फिर से लिखना चाहिए, बाबा मेरे से यह भूल हुई, माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा को तो बहुत लिखते भी हैं, आज हमारे में क्रोध का भूत आ गया, थप्पड़ मार दिया। आपकी तो मत है थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, दिखलाते हैं कृष्ण को ओखरी से बांधा। यह तो सब झूठी बातें हैं। बच्चों को प्यार से शिक्षा देनी चाहिए, मार नहीं देनी चाहिए। भोजन बंद करना, मिठाई न देना, ऐसे सुधारना चाहिए। थप्पड़ मारना क्रोध की निशानी हो जाती है। सो भी महात्मा पर क्रोध करते हैं। छोटे बच्चे महात्मा समान होते हैं ना, इसलिए थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, गाली भी नहीं दे सकते। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो ख्याल में आए हमने यह विकर्म किया। अगर किया तो फौरन लिखना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हुई, हमें क्षमा करो, आगे नहीं करेंगे। तौबा तौबा करते हैं ना, वहाँ भी धर्मराज सजा देते हैं तो तौबा करते हैं, आगे फिर नहीं करेंगे। बाबा बहुत प्यार से कहते हैं, लाडले सपूत बच्चे, प्यारे बच्चे, कभी झूठ मत बोलना। कदम कदम पर राय पूछना है। तुम्हारा पैसा अब लगता है भारत को स्वर्ग बनाने में, तो कौड़ी कौड़ी हीरे समान है। ऐसे नहीं हम कोई सन्यासियों
आदि को दान पुण्य करते हैं, मनुष्य हॉस्पिटल अथवा कॉलेज आदि बनाते हैं तो क्या मिलता है? कॉलेज खोलने से दूसरे जन्म में विद्या अच्छी मिलेगी, धर्मशाला बनाने से महल मिलेगा। यहाँ तो तुमको जन्म जन्मांतर के लिए बाप से बेहद का सुख मिलता है, बेहद की आयु मिलती है। तो बाबा कहते हैं कि बेहद की आयु मिलती है, इससे बड़ी आयु और कोई धर्म वाले की होती है क्या? हाँ, होती नहीं। कम आयु भी यहाँ की गिनी जाती है। तो अब बेहद के बाप को चलते फिरते उठते बैठते याद करेंगे, तभी खुशी में रहेंगे। कोई भी तकलीफ हो तो पूछो, बाकी ऐसे थोड़े ही गरीब होंगे, कहेंगे बाबा हम तो आपके हैं, अब हम आपके पास बैठ जाते हैं। ऐसे तो दुनिया में गरीब बहुत हैं, सब कहें हमको मधुबन में रख लो तो ऐसे लाखों इकट्ठे हो जाएं। हाँ, पिकनिक स्पॉट बना लें। जब तक परमात्मा पर, बाबा पर सच्चा विश्वास ना हो, है ना, दुनिया से, पुरानी दुनिया से नाता तोड़, बाबा से जोड़ो, तभी तो फिर वहां जा सकते, तभी तो बाबा बुलाते। तो ऐसे तो लाखों इकट्ठे हो जाएं, यह भी कायदा नहीं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है, यहाँ ऐसे रह नहीं सकते। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं है कि अब गृहस्थ व्यवहार से छोड़ करके मधुबन में जा करके बैठ जाओ, जिसका मन उसका तो नहीं चलेगा ना। तो धंधे में हमेशा ईश्वर अर्थ एक तो पैसा निकालते हैं। बाबा कहते हैं अच्छा तुम गरीब हो, तुम भी नहीं निकालो, नॉलेज को तो समझो और मन मना भव हो जाओ। तुम्हारी मम्मा ने क्या निकाला, फिर वह ज्ञान में भी तीखी है, तन मन से सेवा कर रही है, इसमें पैसे की बात नहीं। हाँ, बाबा कहते ना तन मन धन से सेवा करना, अर्थात जिसके पास तन है तो तन से सेवा करो, मन है तो मन से सेवा करो, धन है तो धन से सेवा करो। ऐसे नहीं कि तन मन धन से सेवा करना मतलब आपके पास नहीं है तो आप किसी से उधार लेकर के सेवा करो। हाँ, अब स्थूल में लौकिक जीवन में भी जब कन्या रहते हैं तो माता पिता, जब अगर कन्या जॉब नहीं करती तो माता पिता की उस पर चलता है पालना। हद की पालना कौन देते हैं? माता पिता देते हैं। हाँ, माता पिता नहीं तो भाई देते हैं। फिर आफ्टर मैरिज फिर लौकिक पति पालना करता है। तो धन का मालिक तो वही कहलाया यदि आप सेल्फ से कुछ नहीं करते। तो ऐसे बाबा थोड़े ना कहते हैं कि दे दो। बाबा कहते हैं मम्मा ने तो नहीं किया लेकिन वो तन मन से सेवा कर रही थी, तो इसमें पैसे की बात नहीं। बहुत करके 1 रुपया दे देना, तुम्हें साहूकार जितना मिल जाएगा। हाँ, बाबा कहते देना, दिल से देना। कोई भी काम शौक दिल अंतर से करना, करके गाने का नहीं है, है ना। किसी को दिया, गा दिया, क्या फायदा? गुप्त धान गाना नहीं होता ना। तो बाबा कहते इस तरह से तुम्हें साहूकार जितना मिल जाएगा। 1 रुपया देने से पहले अपने गृहस्थ व्यवहार की संभाल करनी है, बच्चे दुखी ना हो। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। वंदे मातरम, सलाम वालेकुम, जय 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 हो तेरी, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार: पहला, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिसके पीछे ख्याल चले तौबा तौबा पश्चाताप करना पड़े। झूठ नहीं बोलना है, सच्चे बाप से सच्चा रहना है। दूसरा, भारत को स्वर्ग बनाने में अपनी एक कौड़ी सफल करनी है। ब्रह्मा बाप समान सरेंडर हो, ट्रस्टी बनकर रहना है। वरदान है हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सब प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते कभी चित्त के अंदर यह प्रश्न उत्पन्न ना हो कि यह ऐसा क्यों करता व क्यों कहता, यह बात ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। जो इन प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। लेकिन जो इन प्रश्नों की क्यों में चले जाते, रच लेते, तो उन्हें पालना भी करनी पड़ती, समय और एनर्जी भी देनी पड़ती। इसलिए इस व्यर्थ रचना का वर्थ कंट्रोल करो। स्लोगन है अपने नयनों में बिंदु रूप बाप को संभालो तो और कोई समा नहीं सकता। अपने नयनों में बिंदु रूप बाप को संभालो तो और कोई समा नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। एक नयन में शिव बाबा, दूसरे नयन में हमारा सतयुगी जीवन, है ना, परम धाम शांति धाम। अच्छा, ओम शांति।